दीवा रे दीवा, अरे कैसी लड़की है ये। जब से आई है पूरे घर को ना सर पे चढ़ा के रखा है इसने। और दादा मुझे तो समझ में नहीं आता, कहाँ की महारानी है वो जो सब लोग उसको बुलाने गए। ना ये खुद खाएगी ना हम सबको खाने देगी। अरे दादा, जिस घर में हर काम टाइम समय वक्त से होता था, खास तौर से लंच, अरे उसमें तो कभी डिले विलम्ब लेट हुआ ही नहीं है। इस लड़की ने जब से इस घर में कदम रखा है ना, सारे कायदे कानून उसूल सारे ताक पे रख दिए हैं। अरे वहीनी की तो दवाई का समय भी हो गया, क्या करें। उठे चूहा, पेट में काकू दौड़ रहे हैं। एड़ी कुटली, भूख लगी है, खाना दो ना। थोड़ी देर रुक जा। हाँ देवी, फिर देवी। नहीं, आता आता आता, भूख लगी है, खाना दो। देवी देवी देवी, टूटे ले टूटे। देवी, सबको आ जाने दो ना, फिर सब मिलकर खाएंगे, ठीक है। नहीं, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में गुड़गुड़ आवाज आ रही है। कहाँ गए सब लोग? सब लोग तुम्हारी प्यारी सही के कमरे में गए। क्या? आज सही के रूम में सब लोग लंच कर रहे हैं? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। वाह वाह वाह, सही के रूम में लंच। मैं भी सही के रूम में लंच करूंगी। अगर आप सही के रूम में लंच करूंगी। सही। ये भी गई। हाँ, ये बुढ़िया के बाल आप खाने वाले हैं और ये बलून से आप खेलने वाले हैं। नहीं सही, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे लिए ना? हाँ? तो कब देंगे? दीजिए। अरे ऐसे फेरी वाले की तरह लेके क्या खड़े हुए हैं? दीजिए ना। कब देंगे? जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। हो सकता है तब भी ना दूं। दीजिए ना। दीजिए। अरे दीजिए, दीजिए ना। अरे दीजिए ना, दीजिए। अरे आप लोग यहाँ पर मुझे छोड़ के सब। वाओ, कैंडी फ्लॉस। अरे ताई, दिव्यानी ताई, वो मेरे लिए लेके आए विराट सर, प्लीज मेरे को दे दीजिए। नहीं, ये मेरे लिए लेके आया है। अरे नहीं, दीजिए। मेरे लिए लाया, सच में मेरे लिए लाया, मेरे लिए लाया, वीरू मेरे लिए लाया, वीरू मेरे लिए। इतनी भी बच्ची नहीं है सही। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। कितनी सारी लाया है वीरू, दोनों के लिए काफी है। आधी आधी बांट लो। बुआ जी एकदम ठीक कह रही है, आधी आप ले लीजिए, आधी मुझे दे दीजिए, प्लीज प्लीज ताई। ठीक है, क्योंकि तू अच्छी है ना सही, इसलिए मैं तेरी बात मान रही। नहीं तो अगर मेरी आई ने बोला होता ना, मैं कभी नहीं देती। देवयानी, हो गई, मतलब माहिती है, मेरा नाम देवी है। ये वीरू तेरे लिए लाया ना? पर वीरू तो क्यों लाया इसके लिए? अरे ताई, सही का रिजल्ट आया ना, एग्जाम में पास हो गई इसलिए। सच्ची? सही तो पास हो गई? सही पास हो गई, सही पास हो गई। सही तो कितनी होशियार है, इसलिए वीरू तेरे लिए कैंडी फ्लॉस लेकर आया। हाँ ताई। और पचुलिका के लिए कुछ नहीं लाया? वो फेल हो गई क्या? देवी चुप बस। ताई, ताई आप ये खाइए। बुढ़िया के बाल। ये रुको, इतना प्यारा मोमेंट है, मैं फोटो खींचती हूँ। आप ये बलून्स लीजिए। बलून्स, वाओ, बलून्स बनाना और कैंडी फ्लॉस, बलून्स बनाना कैंडी फ्लॉस, बलून्स बनाना कैंडी फ्लॉस। मौसी, मुझे ऐसा लगा कि आबाई मेरे लिए गुब्बारे और ये बुढ़िया के बाल लेकर आए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि विराट सर मेरे लिए इतना सब कुछ लेके आएंगे। मैंने तो बस ऐसी बातों बातों में उनसे कहा था कि बाबा मेरे लिए इतना सब कुछ लेके आते थे, और देखिए विराट सर ने तो मेरी पुरानी यादें एकदम जिंदा कर दी। ये लीजिए, आप दिखाइए। बुआ जी आई, अगर अरे बस भाभी, मैं डाइट पर हूँ। बाकी दीदी नो थैंक्स। अरे खा के तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बाद में खा लूंगी। ये लीजिए।
थैंक यू। अरे एक मिनट दोबारा खिलाना, मुझे अच्छे से फोटो खींचना है। हाँ अब ठीक है। काकू खाइए ना। मस्त मस्त। सारे लोग भूखे बैठे हैं और यहाँ बुड्ढी के बाल खिलाए जा रहे हैं। ये जंगली मुर्गी तो है ही बच्ची, इसके साथ तुम सब भी बच्चे बन रहे हो। क्या काकू आप भी? ए, जंगली मुर्गी क्या कर रही है? जैसे पैसों को देखकर लोग खींचे चले आते हैं, वैसे जहाँ मीठा होता है चींटियां आती हैं। हाँ तो क्या हुआ काकू, चींटियां भी मीठा खाकर मेरे रिजल्ट की खुशियां मना लेंगी। खंडोबा खंडोबा। अरे सही। अब ये क्या बदतमीजी है? काकू आपने मुंह तो मीठा किया ही नहीं। ऐसी फालतू चीजें मैं नहीं खाती। क्यों? आपकी शान कम हो जाएगी बुढ़िया के बाल खाकर। छोड़ अरे खाइए ना, आप खा के तो देखिए, आपको ना आपका बचपन याद आ जाएगा, मीठा मीठा बचपन। ये क्या कर रही है? छोड़ मुझे, छोड़। अरे विराट, डांट इसे बोल हाथ छोड़ने को। क्या कर सोनाली, कल भिंडी की भाजी बनाना। हो वही नहीं। और ये लीजिए आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। वैसे वही नहीं, आप तो सुबह मॉर्निंग प्रातः काल में ग्रीन टी पीती थी, फिर आज रात को भी। उस जंगली मुर्गी की वजह से। पता नहीं क्या था वो। हाँ, बुड्ढी के बाल जबरदस्ती खिला दिए, ऊपर से वो रिजल्ट की खुशी में और मीठा खाना पड़ा। ये सही और उसकी खिलाई चीजें दोनों ही खून जलाते हैं। ग्रीन टी से शरीर के अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी। वैनी आप यहाँ हैं और मैंने पूरे घर में आपको ढूंढा। अब क्या किया तुम्हारी बहू ने? टॉप किया है ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि सही के टॉप करने की खुशी में मैं मंदिर में जाऊं और गरीब लोगों को खाना खिलाऊं। मस्त मस्त। जिस लड़की की वजह से हम समय पर खाना नहीं खा पाए, तुम उसी के लिए गरीबों में खाना बांटना चाह रही हो। वैनी, ये प्रथा तो आप ही ने शुरू की थी ना। आप ही तो हमेशा अपने इस घर के बच्चों की कामयाबियों पर मंदिर जाकर गरीबों को खाना खिलाती रहती है ना। इस घर के बच्चों की कामयाबी पर सही इस घर की बच्ची नहीं है, इस घर की बहू तो है। और किसी के मानने न मानने से ये सच बदलने वाला थोड़ी है। गरीबों को खाना खिलाने के लिए मुझे मेरे कंगन भी बेचने पड़े तो भी मैं करूंगी। फिर यहाँ आकर ये इजाजत मांगने का नाटक क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं है वैनी, आप मुझसे बड़ी हैं। आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है और एक सासूबाई होने के नाते अपनी बहू की खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो बस इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना चाहती हूँ। मन तो कर रहा था अश्विनी वैनी को बोल दूं, अरे बाहर जाने की क्या जरूरत है, सही को खिला दो, वही है ना भूखी पुअर कंगाल। घर बैठे ही दान हो जाएगा। सही कहा आई। वाह सोनाली वाह, बातों के शेर और वक्त पर देर। जिसके सामने बोलना था वहां तो कुछ नहीं बोल पाई तुम। वैनी ऐसे कैसे? मैं अश्विनी वैनी को ऐसे ही कुछ कैसे बोल सकती हूँ? चाहे कुछ भी हो जाए, रिश्ते में वो मुझसे बड़ी है ना, और उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है वैनी। मस्त मस्त। किसकी भावना में बह रही है तुम अपनी अश्विनी वहिनी की इज्जत करते रहो और वो
अपनी बहू के साथ मिलकर हम सबको बेझिझक बेइज्जत करती जा रही है। ये अश्विनी कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बोलने लगी है। बहू के साथ साथ इसके भी पर निकल आए हैं। इस अश्विनी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सोनाली, इस सई को सर पर चढ़ाने वाली, उसकी हिम्मत बढ़ाने वाली अश्विनी है। मेरा बस चले तो सई को तो बाद में, पहले इस अश्विनी को घर से बाहर निकाल दो। हो ना वहीनी, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो घर की बाकी बहुएं भी बगावत, रिवोल्ट, विद्रोह कर लेंगी। सोनाली, दूसरे के गरम तवे पर अपनी रोटियां मत सेको। मैं जानती हूं तुम अपनी बहू के लिए रास्ता साफ कर रही हो, ताकि कल को वो सही की तरह बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर आना जाना ना शुरू कर दे। नहीं वहीनी, करिश्मा ऐसे कभी नहीं करेगी। करूंगी तो अब मैं। अश्विनी का जीना मुश्किल। आज मैंने बाई को छुट्टी दी है। क्या अपने भाई को छुट्टी दे दी? वहीनी क्यों? अब कौन करेगा सब घर का काम? अभी पता चल जाएगा। तुम अश्विनी को यहां लेकर आओ। अश्विनी भाई बर काय झालं पण स्वयंपाक लवकर. करायचा आहे ग मला. या हो। हाँ वहिनी, आपने बुलाया था, क्या हुआ? चौहान निवास में कुछ ज्यादा ही गंदगी बढ़ गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज पूरे घर की सफाई तुम करो। लेकिन मैं तो खाना बनाती हूँ, मैं तो अभी खाना बनाने जाने वाली थी। हाँ, तो आज खाना पत्रलेखा और करिश्मा बनाएगी। सोनाली, हाँ? तुम उन दोनों से कह दो कि बाई की छुट्टी है, आज वो खाना बनाए। हो वहीनी। आज अश्विनी पूरे घर की सफाई करेगी। मैं अकेली? बहिनी, मैं हमेशा चुपचाप आपकी हर बात मानती आई हूं। आपके हर कायदे का, नियम का आंखें बंद करके पालन किया है मैंने। लेकिन जब बात सही पर आती है तो ना मेरी आंखें बंद रहेगी और ना ही मुंह। मैं हमेशा सही का साथ दूंगी, और उसके लिए अगर आप मुझे सजा देना चाहती है तो जरूर दीजिए, मुझे मंजूर है। और हाँ वहीनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चौहान निवास में गंदगी वाकई बहुत बढ़ गई है। इसे तो मैं ही साफ करूंगी। हाँ पत्रलेखा, सुनो, आज वहीनी ने तुम्हें और करिश्मा को खाना बनाने के लिए कहा है और मुझे पूरे घर की साफ सफाई करने को कहा है, इसलिए मैं तुम्हारा खाना बनाने में हाथ नहीं बटा सकती, ठीक है? लेकिन मैं तो आपका हाथ बटा ही सकती हूँ ना अश्विनी मामी। और वैसे भी आपकी बहू आज घर में नहीं है तो। पत्रलेखा, ना तो तुम्हें मेरा हाथ बटाने की जरूरत है और ना ही ये याद दिलाने की कि मेरी बहू घर पर नहीं है, ठीक है? आइए आइए, यहाँ आ जाइए सब। शिवानी मौसी, ये सब क्या हो रहा है? सफाई अभियान, और क्या? वहीनी, क्या है? मी काय म्हणते, ये सब लोग कौन है? अरे आपने तो अश्विनी वहीनी को कहा था ना साफ सफाई करने के लिए, तो ये लोग कहाँ से आ गए? अश्विनी, हाँ क्या है? ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना घर की सफाई करने के लिए, इसमें भी तुम मेरे खिलाफ गई।
मैं नहीं क्या? वाहिनी, आपने सफाई करने के लिए कहा था ना। ये देखिए, सफाई हो रही है, और वो भी प्रोफेशनल्स के हाथों। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आजकल ना ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। मैंने बस ऐप डाउनलोड किया, बुकिंग की, और देखिए घर पे आ जाते हैं पूरा काम निपटाने के लिए। सिंपल। दादा, आप इन दोनों सोफों को ना बहुत अच्छे से साफ करना। वो क्या है ना, हमारे इन सोफों पे बरसों पुराने ख्यालातों की धूल मिट्टी जम गई है। भाई, शिवानी, ये तुमने तो कमाल कर दिया। वाहिनी, मैं हूं ना। पता है, तुम्हारी वजह से मैं आज मंदिर जा पाऊंगी, और सही के रिजल्ट की खुशी में मुझे गरीबों को खाना खिलाना था। मेरी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।